एज बता देंगे, कितनी एज है आपकी? एज आपकी 20 साल है? कितनी साल है? 20 साल है। 20 साल है। आपकी 18 साल है इसकी। आपका नाम क्या है? कोई आशिया। और आपका? नादिया। अच्छा, आपने कुछ जबरदस्ती इस्लाम कबूल किया? हेलो, आपने कोई जबरदस्ती इस्लाम तो नहीं कबूल किया? आप गीता पढ़ती हैं? हाँ, हमारे तो घर में देख गीता है, ये हमारी गीता है ना, ये जो झोली में टंगी हुई है ना, ये हमारी गीता है। यहाँ पे गीता है? हाँ, और ये हमारे राम के फोटो लगे हुए हैं। एक वीडियो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि एक हमारे मुस्लिम भाई हैं, एक मुस्लिम बार्बर है, जिन्होंने हमारे ही पाकिस्तान के हिंदू भाई के बाल काटने से मना कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। इंडिया के अंदर काफी ऊंचा ये ब्रिज है ना, इसके ऊपर खड़ा होके भाई मुसलमान जो है नमाज पढ़ने लग गया। अगर इंडिया के अंदर फ्रीडम इतना ना होता तो ये इतने ऊंचा ब्रिज चढ़ के कैसे नमाज पढ़ता? इसको तो डर होता कि भाई मुझे गोली से उड़ा दें। मुसलमानों के अंदर ये बचपन से डाल दिया जाता है एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी कि हम तुमसे बेहतर हैं और तुम के अंदर सारे काफिर हैं। स्कूल के अंदर जो है ना, जब पता चलता है कि ये एक बच्चा नॉन मुस्लिम है तो सब उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। हिंदू लड़कियों से या मर्दों से हम बात करें हैं तो वो कहते हैं अल्लाह के करम से, तो ये हम तो सुनते हैं कि जो सनातनी होते हैं वो अपने गॉड को भगवान कहते हैं, तो आप ज्यादा अल्लाह के नाम से क्यों? ये तो अभी धरती पे आए हैं, जब अल्लाह सही ने बोला ये मुसलमान है, ये हिंदू है, पैदा तो हिंदू ही होता है ना, ये तो अपना अपना दिन खुद बदलते हैं ना, अल्लाह तो नहीं बदला। इनका ये कहना है कि इस दुनिया में पैदा होने वाला हर बच्चा हिंदू पैदा होता है। आपको किसने बताया? हमने खुद ने देखा है। किसने बताया? जो हमने पैदा किया हमारे को पता है। और कहीं हम गाने बजाने जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं पहले से हिंदू पैदा होते, फिर उसकी सुन्नत करते और फिर मुसलमान हो जाते हैं। कितना फर्क हो गया। आए दिन आप हमेशा सुनते रहते हो कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, हिंदुओं के मंदिर को तोड़े जाते हैं, मतलब हर वो कोशिश करी जाती है जिससे हिंदू कन्वर्ट हो जाए मुसलमान में। आप इंटरनेट पर एक वीडियो देखे होंगे कि एक मुस्लिम सैलून में एक हिंदू जाता है वीडियो बनाते हुए और वो बोलता है कि भाई साहब आप मेरा बाल कटिंग करेंगे, मैं एक हिंदू हूँ। तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं मुसलमान हूँ, मैं किसी हिंदू का बाल कटिंग नहीं कर सकता हूँ। अभी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप सोचिए मानसिकता देखिए, वहां पे 20% से 1% मतलब 1% भी नहीं है हिंदू नाम के रह चुके हैं, रोज कन्वर्ट वहां पे होते हैं। अपने स्टार्टिंग में लड़कियों को भी देखा होगा, उसको जबरन मुसलमान बनाया गया और जब उसे मीडिया वाला पूछ रहा था कि आपको जबरदस्ती बनाया गया है तो वो लड़की चुप हो गई और उसके साथ में जो उसका वकील था वो उसका उम्र बता रहा था, नाम बता रहा था। मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट चल रहा है। पहले आप इस वीडियो में देखिए। पाकिस्तान नॉन मुस्लिम्स के लिए है क्या? नॉन मुस्लिम्स यहाँ सेफ है? नहीं वो तो नजर आता है कि नहीं सेफ, लेकिन बात है, यही बात है कि नहीं सेफ। वेल आर यू नॉन मुस्लिम और मुस्लिम? आई एम मुस्लिम। ओके क्या बात है, अगर माइनॉरिटी से मैं आवाज उठाऊंगी तो क्या ये लाजिम है कि नॉन मुस्लिम हूँ मैं? नहीं ज़रूरी नहीं है। मैं बीइंग अ मुस्लिम, अगर बात है कि आप मुस्लिम हो के आप ऐसे आवाज़ उठा रही हैं, वो लोग हमारे साथ अगर कुछ भी करने तो हम लोग ज़रा सी आवाज़ भी नहीं निकाल सकते। ऐसा होता है, अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। यहाँ के लोग हैं कि बहुत ज़्यादा ना, मतलब वो कहते हैं कि नहीं हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोग मुस्लिम हैं, तो बस हम लोग ही हैं। बराबरी की बात करें तो बिल्कुल सबको बराबर का हिस्सा देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम सबको तो अल्लाह ताला ने बनाया है, तो हमें ये बात तो भूलनी नहीं चाहिए। क्या सिख, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या काफिर, सब एक ही हैं। और जब अल्लाह ने इन सब का फैसला करना है तो फिर हम कौन होते हैं ये सब फैसला करने वाले? तो हमें ये काम अल्लाह पे ही छोड़ देने चाहिए। और हमें पर्सनली अगर कोई मुस्लिम है तो हमें क्या कहते हैं, हिंदुओं के साथ वो सलूक करना चाहिए कि जिससे वो भी देख के हमारे कल्चर को अपनाएं, ना कि हमसे नफरत करें। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ क्या सलूक किया जाता है, कैसे ट्रीट किया जाता है उनको? देखिए कुछ मुस्लिम्स हैं जो गैर मुस्लिम के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, तो उनको तो हम यही कह सकते हैं कि हिदायत इनको अल्लाह दे और इनको ये भी पता चले कि सब मुसलमान बहन भाई आपस में एक हैं। ओवरऑल हमारी रियासत जो है वो कितने हकूक देती है गैर मुसलमानों को? क्या खुश हैं यहाँ पर हिंदू? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए अगर हमारे जो लीडर हैं ना, अगर वो ही नहीं हुकूमत का फ़ैसला सही कर पा रहे, मुल्क का फ़ैसला सही कर पा रहे, और ना ही कि कहते हैं कि बराबरी में फ़र्क कर पा रहे, तो अवाम फिर क्या करेगी? यहाँ पर किस कंडीशन में है फिर हिंदू? आपने बोला कि नहीं सही कंडीशन में, तो किस कंडीशन में? देखिए मैंने जहाँ तक मोस्टली जितने लोगों को देखा है, बात सही से नहीं करते और उनको हकारत की नज़र से देखते हैं और एक उनके साथ डिस्टेंस रख के बात करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। इंडिया के अंदर जितने भी मुस्लिम हैं या माइनॉरिटीज़ हैं, वो क्या फ्रीडम में है, मज़हब की आज़ादी है या उनको वैसे आज़ादी मिल रही है? जी बिल्कुल। देखिए कि जैसे एक नॉन सेक्युलर और सेक्युलर स्टेट होते हैं, तो जिस तरह इंडिया जिस सिस्टम के साथ बिलोंग कर रहा है, लेकिन उसका बिहेवियर जो है उस तरह नहीं है। वो एक
जर्नल मुल्क है। एक पाकिस्तान आप देखें कि वो एक जो है वो थ्योरी के बना है कि जिसका मतलब है जी हाँ कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पर बना है। उसका फिर भी आप देखें यहाँ फ्रीडम जो है वो मिनॉरिटीज़ को बिल्कुल उसी तरह जिया जाता है जिस तरह हम दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, जैसे चर्च के लोग हैं या हिंदू हो गए, सबको एक। मगर मुसलसल जो है वो इंडिया में इस तरह जो है वो मुसलमान के साथ जो मुस्लिम हैं या मिनॉरिटीज़ जो दूसरे जो मज़ाहिब हैं उनके साथ वो इक्वल जो है वो बिहेवियर नहीं किया जा रहा। माला में वाक़या हुआ, कराची में मंदिर तोड़े गए, फिर ये मस्जिद ये मंदिर तोड़ा गया था। काफ़ी चीज़ें जो हैं इस तरह की हमने देखी जो कि एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रही हैं। ये फिर वाक़यात कहाँ से निकलते हैं? ये भी तो पाकिस्तान के अंदर ही हुए हैं ना। जी बिल्कुल, आपने ये एक ट्रेंड वाला क्वेश्चन किया है। इस पर बिल्कुल ये है कि जिस तरह आपने सवाल किया कि ये इस तरह ये वाक़या हुआ है, मगर इसके पीछे ये रीज़न तो नहीं है कि ये मुसलमान जो है वो इस तरह हैं या कोई स्टेट ने जो है वो खुद करवाया है। अभी जो तो पाकिस्तान से ही है ना, तो कौन करवा रहा है? पाकिस्तानी ही करते हैं ना। कुछ, मैं ये सब नहीं कहती कि पूरे पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं, लेकिन कुछ में भी तो पाकिस्तान का टैग लगता है। आई एम नॉट श्योर एब्सोल्युटली कि ये पाकिस्तान करवा सकता है, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है कि 1th वार से लेकर 5th जनरेशन वार जो हाइब्रिड वारफेयर चल रहा है, उसकी रीज़निंग भी यही होती है कि इंसानों के जहन के साथ लड़ा जाए। अभी वेपन्स वार ख़त्म हो गया है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान इस तरह का कोई हरकत और पाकिस्तानी मुस्लिम इस तरह का हरकत नहीं कर सकता। ये कोई पीछे का जो रीज़न होगा जो कौन आके पाकिस्तान में जड़ावाला में पूरी बस्ती जला गया था, इसका तो खैर मैं नहीं बता सकता कि कौन, लेकिन हर बता नहीं सकते। तो फिर ये कैसे श्योरिटी दे रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के लोगों ने नहीं किया, बाहर से कोई आके तो पाकिस्तान के अंदर ये वाकया कर गया? आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, ये है इंडिया का, और ये देखिएगा, ये इंडिया के अंदर काफ़ी ऊंचा ये ब्रिज है ना, इसके ऊपर खड़ा होके भाई मुसलमान जो है, अजान हो गई ना, तो एक मुसलमान जो है वो नमाज़ पढ़ने लग गया। अब ये मुसलमान नमाज़ पढ़ने के लग गया तो लोग भाई हैरान हो गए, नीचे जो खड़े थे उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दी कि इतनी ऊपर भाई मुसलमान नमाज़ पढ़ने लग गया। उसका जज्बा था, और इंडिया के अंदर उसको फ्रीडम मिला हुआ कि वो कहीं भी नमाज़ पढ़ता। अगर इंडिया के अंदर फ्रीडम इतना ना होता तो ये इतने ऊँचा ब्रिज चढ़ के कैसे नमाज़ पढ़ता? इसको तो डर होता कि भाई मुझे गोली से उड़ा देंगे। देखें, ये मैंने जैसे कहा कि ये हाइब्रिड वारफेयर का टाइम है कि इंसान जो स्टेट टू स्टेट है वो जहनों के साथ लड़ा जा रहा है। अब तो आप भी श्योर 100% नहीं है कि ये वाकई कोई मुसलमान है और एब्सोल्युटली ये कोई अपना ही वो चला रहा है। क्या पता ये कुछ जो है वो एक ऐसा आर्टिफिशियल जो है वो काम कर रहा है या कोई बना बनाया काम कर रहा है और मीडिया कोई हिंदू है जो मुस्लिम की एक्टिंग कर रहा है। यो श्योर हो सकता है, मे बी। ये हमारे एक पाकिस्तानी हिंदू भाई हैं, इन्होंने कहा कि मैं आपको जरा दिखाता हूँ कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या क्या बर्ताव रखा जाता। यहाँ पे एक और मुस्लिम भाई की शॉप है, उससे रिक्वेस्ट करते हैं अगर हमारे बाल काटता है तो चलते हैं यहाँ से। अगेन मैं जा हमारी तरह का बंदा लग रहा है, तो क्या इसमें कोई डिफरेंट नहीं? अगर ये आपको ये ना बताता कि मैं हिंदू हूँ, अगर आपको ये बताता मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। तो क्या यानी आपने आपकी जो क्या आप ऊपर वाले का नाम विष्णु रखें या अल्लाह रखें, उससे क्या फर्क पड़ता? आ रहा हूँ उसी शॉप की ओर, अगर वो बाल काटता है तो पता करते हैं कि क्या कहता है। ये शॉप है भाई की नहीं, किसी चवल आदमी की है। अस्सलाम वालेकुम, ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? यार हिंदुओं के बाल कट दे तुसी? चलो उसने वैसे हाथ मिला लिया। केड़ी जगह पे? अच्छा, जो ये बैठा हुआ वो भी कह रहा, जो कस्टमर है, पता नहीं कस्टमर है या उसी के दुकान का पार्ट ओनर है, दोनों ने एक जबान में कहा पास ही है दुकान, वो काटता है हिंदुओं के बाल, हम नहीं काटते। बंद ने फिर मैं बाल कटवाने दी 51 मोड़ ते तुसी नहीं काटते हिंदुओं के बाल हैं? क्यों? हमें क्या जरूरत है हिंदुओं के उनके बाल काटने की? उनके अपने हैं। तुसी क्यों नहीं काटते हैं? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੀਏ? ਪਾਗਲ ਆ ਤੂੰ? अबे ये क्या बंदा, इसको अब इसको बाहर गोरा कोई कहे हुए हम नहीं मुसल्लियों के बाल काटते, चलो दौड़ जाए इधर से। कितना इनकी क्या रोना धोना इनके साथ, बंदा इनको क्या किस चीज की आकड़ है, क्या किया क्या इजाद क्या किया इन्होंने? देखा आपने, देखिए इसकी मानसिकता कि ये एक मुसलमान है इसलिए वो हिंदू का बाल नहीं कट कर सकता है। और आपने स्टार्टिंग में भी देखा होगा कि एक मुस्लिम भी लड़की बता रही थी कि स्कूल में अगर किसी को पता चल जाता है कि ये हिंदू है तो उससे कितना भेदभाव छुआछूत होता है। वही आप अपने देश भारत में आते हैं, आप अगर दिल्ली में रहते होंगे, मुंबई में रहते होंगे, बड़े बड़े सिटी में आपने देखा होगा बड़े से बड़े जो सैलून होता है, जो मेंस पार्लर होता है, वो किसका होता है?
किसका होता है? वो मुस्लिमों का ही होता है। ओरिजिनल जो नाई है, जो ओरिजिनल हिंदुओं में जो बाल काटने का जिसका काम होता है, वो तो लुप्त ही हो चुके हैं, वो कहीं पे दिखाई ही नहीं देते हैं। बड़े बड़े सैलून यही खोल के बैठे हैं, तो क्या वहाँ पे हिंदू बाल कटाने नहीं जाते हैं? क्या बोलते हैं कि ये मुसलमान है, मैं इससे बाल नहीं कटवाऊँगा? भर भर के भीड़ आते हैं। एक जावेद हबीब का नाम का है, जिसने थूक के वो किया था, उस पर भी 1 साल पहले 2 साल पहले वीडियो वायरल हुआ था। वो थूक के कुछ मतलब वो बाल में थूक के कटिंग कर रहा था। खैर, इनका तो थूक जिहाद ये जिहाद चलता ही रहता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान में देखिए कि माइनॉरिटी के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। और जब इनसे पूछा जाए तो ये नहीं, हमारे पाकिस्तान में तो माइनॉरिटी को हम कितने अच्छे से रखते हैं, और उल्टा मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है इंडिया में। इंडिया में क्या हो रहा है वो तो यहाँ के मुसलमान ही बता सकते हैं। यहाँ पे हिंदू सिर्फ नाम के हिंदू रह चुके हैं, और ये यहाँ पे इनकी। बाकी आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बस बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।